हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश कज़दर है। आई एम अ क्वालिफाइड ACCA एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात की थी कि एक सेक्शन 42 कंपनी कैसे इस्टेब्लिश की जाती है। अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो हमने ये तफसील में बात की थी कि उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कंपनी बन जाती है, सेक्शन 42 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी जिसको कहते हैं, तो उसको किन चीज़ों के साथ कंप्लायंस करनी होती है। तो उसके लिए SECP ने एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की है, एसोसिएशन विद चैरिटेबल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स रेगुलेशंस 2018। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल सेक्शन 42 कंपनीज टू फॉलो दिस रेगुलेशंस। इसको हम देखते हैं ब्रीफली कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सेक्शन 1 में जो है आप देख सकते हैं, these regulations shall apply to companies, all companies, to companies licensed under 42 of the Companies Act and shall not apply to trade organization। तो ये तो वाजे हो गया कि ये तमाम सेक्शन 42 कंपनीज को इस पर फॉलो करना लाजमी है। कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप देखिएगा। अच्छा, ये वाजे कर दूं कि ये जो रेगुलेशंस है दीज आर इजीली अवेलेबल ऑन SECP वेबसाइट, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंप्लायंस बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज, ऑल कंपनीज लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट एट द टाइम ऑफ कमिंग शैल कंप्लाई विद ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। तो ये वाजे हो गया है कि तमाम कंपनीज को ये रेगुलेशन फॉलो करना लाजमी है। लास्ट वीडियो में हमने तफसील में बात की थी कि एप्लीकेशन क्या होती है, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हमने देखा था कि NFP फॉर्म 1 जो है उसमें जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ लाइसेंस। उसको हम एक नज़र देख लेते हैं ताकि आपको एक रिफ्रेशर हो जाए। ये NFP फॉर्म 1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये चीज़ें आपको देनी होंगी। तो आपको तमाम प्रोमोटर्स और मेंबर्स के CNICs देने होंगे, CVs देनी होंगी, एफिडेविट देना होगा तमाम प्रोमोटर्स की तरफ से, उसका फॉर्मेट मेंशन्ड है अपेंडिक्स बी में। आपको एक फाइनेंशियल फोरकास्ट देनी होगी, उसका फॉर्मेट मेंशन्ड अपेंडिक्स सी में। ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन एंड वर्क टू बी डन, a copy of draft of memorandum and article, name of company association with the promoters and the proposed CEO hold any office, letter of authority as per appendix E, यानी तमाम प्रोमोटर्स जो है वो एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दे रहे होंगे एक प्रोमोटर के नाम पे, यानी वो ऑथराइज्ड होगा तमाम डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग्स वगैरह के लिए। कॉपी ऑफ नेम अवेलेबिलिटी लेटर, ओरिजिनल पेड बैंक चालान। बैंक चालान मैंने बताया था पहले भी कि इट्स अराउंड 20 to 25,000 लाइसेंस के लिए। जब आप लाइसेंस ले रहे होते हैं तो आपको ये बैंक चालान आपको देना होता है। उसके बाद जब आप इनकॉर्पोरेशन पे जाते हैं तो फिर 25,000 देने होते हैं, यानी आप समझें लगभग 50,000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं इस कंपनी को स्पेसिफिकली क्रिएट करने में। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होते हैं, तमाम अपने लाइसेंस के साथ, एप्लीकेशन के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्रांट ऑफ लाइसेंस कि जब आपको चीज़ों से SECP सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको लाइसेंस ग्रांट कर देता है। उसमें मेंशन्ड होता है कि वो लाइसेंस जो है वो इट इज़ वैलिड फॉर 3 years। इनकॉर्पोरेशन करनी होती है, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो विद इन 60 days आपको इनकॉर्पोरेशन करनी होती है। ये हमने पिछली वीडियो में तफसील में बात की थी कि इनकॉर्पोरेशन का क्या तरीक़ाकार होता है। इसमें टोटल प्रोसीजर एक ऑनलाइन है, इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं और आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल आपको मिल जाता है। हार्ड कॉपी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी CTC जो है आपको मिल जाएगी। उसके लिए 200 रुपये आपको खर्च करने होंगे तो आपको मिल जाएगी। अब हम जो बात कर रहे थे कि कौन कौन सी कंडीशंस जो एप्लीकेबल हैं 42 कंपनीज़ पे, तकरीबन कोई 18-20 कंडीशंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। द कंपनी शैल यूटिलाइज ऑल इट्स मनी, प्रॉपर्टी, डोनेशंस और इनकम और एनी पार्ट देयरऑफ सोली फॉर प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। मकसद कंपनी का होगा सिर्फ जो उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया है ना उसको अचीव करना होगा, उससे अलावा कोई हट के काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है वो लोगों को लोन्स दे रही है, अगर वो चीज़ मेंशन नहीं है ऑब्जेक्ट्स में तो वो नहीं कर सकती, उस पर
CCP की तरफ से शो कॉज भी आ सकता है। इट शैल बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विथ हैविंग एटलीस्ट 3 प्रोमोटर्स। हर प्रोमोटर की लायबिलिटी जो है ना वो 1 लाख रुपए के बराबर है। जब कंपनी बन जाएगी तो एवरी प्रोमोटर हैज़ टू गिव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ एज अ स्टार्टअप डोनेशन। ये अमाउंट विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोमोटर्स को देना होता है। हाँ, अगर प्रोमोटर्स गवर्नमेंट अथॉरिटी के हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी या वो बॉडी जो है वो देगी ये अमाउंट। पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन अदर बेनिफिट्स शैल बी ओनली अलाउड टू सीईओ एंड अदर डायरेक्टर हु आर नॉन मेंबर्स। तो जो भी मेंबर्स बन गए ना, जिन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है, जो मेंबर बन गए हैं, ठीक है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन। CEO is entitled to remuneration considering that he or she is not a member. डायरेक्टर्स तो किसी हाल में उनको किसी किस्म की रेमुनेशन नहीं मिल सकती एक्सेप्ट रीइंबर्समेंट्स, जो वो ट्रैवलिंग या बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह की होंगी उनकी। पेमेंट ऑफ रेमुनेशन अदर बेनिफिट बाय द कंपनी टू इट्स मेंबर्स और टू द क्लोज रिलेटिव्स इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो मेंबर्स को तो है ही, उनके क्लोज रिलेटिव्स को भी प्रोहिबिटेड है। नो चेंज इन मेमोरेंडम आर्टिकल शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन। तो ये तो वाजह है कि जो भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने मेमोरेंडम को, तो आपको SCCB से परमिशन लेनी होगी। द कंपनी शैल नॉट engage in any activities as a trade organization। आपकी कंपनी का मकसद नॉन प्रॉफिट है, आपका मकसद पैसे कमाना नहीं है। ऑल्दो ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, वो प्रोहिबिटेड नहीं होगी, लेकिन आपका मेजर कॉज जो है ना उससे दैट शुड नॉट बी ओवरशैडोड। रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज को आप ऑफेंड नहीं कर सकते, पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं कर सकते। जो प्रोमोटर्स हैं वो भी क्विट कर सकते हैं एज मेंबर NFP फॉर्म 3 देके, उसमें वो प्रोमोटर अगर चाहें तो क्विट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो शायद ज़िंदगी भर फर्स्ट डायरेक्टर्स ही रहते हैं, वो कभी क्विट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। दे वांट टू, इफ दे वांट टू क्विट दे कैन क्विट। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो करना है जो मैंशनड है, और जो भी डायरेक्टर्स या CEO हैं उन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पे उतरेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे SCCP से। कंपनी जो है वो अपनी एसोसिएशन एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, अगर करेगी तो वो प्रायर अप्रूवल लेना होगा। एसोसिएट्स क्या होती हैं उस पर आप अलग से देख लें जाके कि कंपनीज एक्ट किसको एसोसिएट्स कहता है, और इसमें IS 28 जो है उसमें ने भी उसमें डिस्कशन है। जब आपने ये कंपनी बना ली तो आपको अपने तमाम लेटर हेड डॉक्यूमेंट्स साइन बोर्ड्स पर ये जुमला लिखना है, कंपनी सेटअप अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। ये लिखना लाजमी है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, इनकम है, वो सोली अप्लाई टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सरप्लस डिविडेंड या बोनस के तौर पे मेंबर्स को नहीं बांटा जाएगा। कंपनी का ईयर एंड 30 जून होगा। कंपनी जो फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग सिर्फ उसी वक्त लेगी जब प्रायर परमिशन होगी। इसके लिए जो इदारा है वो MOI है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। उसका एक तरीक़ेकार है, वो एक अलग बहस है, वो आप सर्च करें, पता करें कि वो क्या चीज़ है। बट फॉरेन फंडिंग जो है उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेना लाजमी है, और उसमें एक मंथली रिपोर्टिंग, एनीवेज वो टॉपिक आगे आ रहा है। जो भी फंडिंग होगी वो बैंकिंग चैनल से होगी, और उसमें ये भी है कि अमाउंट्स जो 2 और लेस दैन 20,000 है तो वो तो कैश में हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा की जो अमाउंट्स है वो बैंकिंग चैनल से ही होंगी। ऐसा नहीं है कोई आपके पास आ गया 50 लाख की डोनेशन लेके कैश में, अब ये अलाउड नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, किसी ने कैश के डब्बे रखे हुए हैं उससे लाखों रुपए कलेक्ट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, दे आर वायलेटिंग द रेगुलेशंस। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि दे आर नॉट प्रोस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स। ऐसे इदारा, ऐसे अशखास नहीं है जो UNSC की वेबसाइट पे मेंशन्ड हो। जो कंपनी बनेगी उसको एक साउंड सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना होगा। इंटरनल कंट्रोल से मुराद ये है कि उस सिस्टम में इशुएंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड टूल्स, ये चीज़ें हों। दूसरी उसमें चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो भी डोनर्स हैं, बेनिफिशरीज, प्रोमोटर्स, ये तमाम लोग जो है ना, ये किसी भी एक प्रोस्क्राइब्ड या डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल
और या के साथ कनेक्टेड ना हो। यही काम है इंटरनल ऑडिट के, इंटरनल कंट्रोल्स के पकड़ने का, कि जो भी आपके साथ लोग मुंसलिक हैं दे हैव अ फाइनेंशियली एंड मॉरली क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, so that you do not end up in any unpleasant situation with your regulators. कंपनी को कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे, डोनर्स रजिस्टर, उसमें तमाम डिटेल मेंशन होंगे, डोनेशन कैसे आया, इन कैश आया, इन काइंड आया, उसका नाम पता वगैरह क्या है, सब चीज़ें मेंशन हो। आपने जिनको डोनेशन दी है, जो डोनीज कहते हैं उसको, उनकी भी तमाम डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म AML-CFT पॉलिसी गाइडलाइंस जो SCCP ने इशू की हैं 2018 में, उसकी कंप्लायंस लाजमी है। ये आपको SCCP की वेबसाइट से मिल जाएंगी। ये आप सेपरेटली आपको पढ़ना, अगर जो कंपनी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उनको वो पढ़ना लाजमी है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए जो लाइसेंस कंडीशंस हैं। फिर जब 3 साल होंगे तो आपको लाइसेंस रिन्यू करना होगा, उसका फॉर्मेट गिवन है, उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने होंगे, कलेक्ट करना होगा, और फिर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। SCCP चाहे तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है लाइसेंस रिन्यू करना, विच मीन्स दैट योर कंपनी देन सीजेस टू एग्जिस्ट, और फिर वो फंक्शन नहीं कर सकती एज अ कंपनी। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है जो हमने पहले बात की, उससे मुराद ये है कि जो भी बंदा आपका CEO या डायरेक्टर है वो किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग में नहीं होगा, और वो बंदा जो है मॉरल टर्पिट्यूड बाय कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर नहीं किया हुआ होगा। उस बंदे का यानी फाइनेंशियली और मॉरली क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होगा, किसी भी किस्म की पॉन्जी स्कीम्स या ऐसी उसमें लॉटरी बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होगा वो। फाइनेंशियल साउंड होगा वो, और ही शुड हैव एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ SCCP ने ये नहीं मेंशन किया कि जो भी डायरेक्टर बनेगा उसको मास्टर्स होना चाहिए, PhD होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं। अगर आपका डायरेक्टर कोई बन रहा है जिसको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है उस कंपनी के हवाले से जो काम करेगी, तो फिर उसकी क्वालिफिकेशन की बेस पे कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता इफ़ ही हैज़ एडिक्वेट एक्सपीरियंस। सिमिलरली अगर एक्सपीरियंस कम है और क्वालिफिकेशन है तो ही कैन ऑल्सो बिकम अ डायरेक्टर। अगेन SCCP जो है इसमें अपना इख्तियार रखता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने को। उसके बाद जो है हम रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस को देख लेते हैं। अगर SCCP चाहे तो लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है, और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। यूजुअली इट इज़ अ वायलेशन, कि आपने कोई वायलेशन की है कोई भी लॉ की और जो है फिर आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है। उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कोई और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस, ठीक है, तो उसके तहत वो लाइसेंस रिवोक हो सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट 43 द बोर्ड शेल फाइल द रजिस्टर इन द मैनर अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। तो अब अगर कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो रहा है तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उसमें जो है एक एफिडेविट है, जो लास्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कॉपी ऑफ लास्ट बोर्ड मीटिंग है, और जो आपके जब लाइसेंस रिवोक होता है तो आपके जो तमाम असासे हैं वो एक सिमिलर सेक्शन 42 कंपनी को चले जाते हैं। कॉपी ऑफ अग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सर्टिफिकेट कंफर्मिंग कंप्लीशन ऑफ एसेट्स, तो ये चीज़ है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सरेंडर ऑफ लाइसेंस ये कि आपने वॉलेंटरी सरेंडर कर लिया, कोई आपने वायलेट नहीं किया, लेकिन अब आपके जो प्रोमोटर्स हैं दे फील दैट दे कैन नॉट कैरी द ऑपरेशंस फॉर वट एवर रीजन्स, तो दे कैन अप्लाई फॉर अ वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ लाइसेंस। उसमें भी इनको वो तमाम चीज़ें देनी होगी जो ऊपर मैंशनड है, ठीक है। और फिर SCCP को ये उनको लिखना होगा कि वो कौन सा इदारा है जिसको वो समझते हैं कि ये एसेट्स ट्रांसफ़र होने चाहिए। ये वाज़ेह रहे कि सेक्शन 42 कंपनी के जो असासे हैं वो एक सिमिलर 42 कंपनी को जाते हैं, डायरेक्टर्स को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है सेक्शन 42 कंपनी की किसी और कंपनी से। फिर जो नॉर्मल आपकी कंप्लायंस है वो ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये वो। फिर आपको मंथली रिपोर्टिंग करनी है। एक NFP फॉर्म 5 है जो एंड में गिवन है, उसमें आपको बताना है कि जो भी आपको 50 लाख या उससे ऊपर की कोई डोनेशन आई है तो उसमें आपको तमाम डिटेल्स देनी होगी, डोनर का नाम, आपके किस बैंक अकाउंट में पैसे आए, और वो अगर डॉलर्स में है तो उसका इक्वलेंट रेट वगैरह आपको सब मेंशन करना होगा।
सिक्योरिटी क्लियरेंस की हमने बात कर ली, आपको फॉरेन डोनेशन मिल रही है तो आपको वो प्रायर परमिशन लेनी होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म्स आ जाते हैं जो आप तफसील से देख सकते हैं। ये सीवी का फॉर्मेट है, जो इस फॉर्मेट पे आपको सीवी देनी होगी। इस फॉर्मेट पे आपको लाइसेंस मिलेगा, अपेंडिक्स में। ये फाइनेंशियल फोरकास्ट का फॉर्मेट है। ये वर्क डन या टू बी वर्क डन, सिंपली आपको लिखना है कि आप क्या क्या काम कर चुके हैं। और उसके बाद ये जो हम बात कर रहे थे रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के टाइम ये फाइल होता है, फाइलिंग अ रिपोर्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। तो ये आपको रिपोर्ट फाइल करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद ये लाइसेंस का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट पे आपको लाइसेंस दिया जाता है। और ये रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस का फॉर्मेट है जो आपको इस फॉर्मेट पे दिया जाएगा। ये आपको इसलिए मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि आपको कोई किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो कि उसमें लिखा हुआ क्या होगा। यू ऑलरेडी नो उसमें क्या लिखा होगा, सिर्फ यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी और डेट और सब चीज़ें। ये जो भी ऑथराइज ऑफिसर है उसका नाम यहाँ आ जाएगा, तो आपको ये पता होगा कि लाइसेंस का क्या उसका फॉर्मेट, उसका टेम्पलेट क्या होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रॉफिट की से रिलेटेड कुछ और कंप्लाइंसेस की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।